जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का हमारा क्लास रहेगा बेहद इंपॉर्टेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे 2025 में जितने भी छात्र छात्राएं एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी सब्जेक्टिव। इसके बाद का वाला जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सब्जेक्टिव कर लेते हैं। और आज का चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो आज का क्लास में हम लोग टोटल वन से रिलेटेड पढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको कहते हैं चिपको आंदोलन, है कि नहीं है। चिपको आंदोलन इतना ज़्यादा है कि बिहार बोर्ड हमेशा चिपका लेता है, इस क्वेश्चन को अपनी ओर हमेशा चिपका लेता है। और यही प्रश्न हम एकदम विस्तार से पढ़ेंगे और थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम लोग आपको दिख रहा होगा, कहीं पे लिखा हुआ होगा कि ये हमारा है क्रैश कोर्स 2025 वन शॉट। मतलब कि एक क्लास में हमारा ये पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और एक भी प्रश्न आपको छूटने नहीं देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जिस हिसाब से हम आपको बताए थे उसी हिसाब से चलेगा। और इस क्वेश्चन का नाम है बाबू चिपको आंदोलन। आपको नाम से ही पकड़ लेना चाहिए कि चिपको आंदोलन। चिपको मतलब कि चिपकना। क्या? चिपकना। तो किसी दूसरे में नहीं बल्कि पेड़ में चिपकना, है कि नहीं है। किस में चिपकना? पेड़ में चिपकना। तो इसको हम लोग विस्तार से समझा देते हैं। उससे पहले हम अपना कलम तो सिलेक्ट कर लें। तो उन्हीं सब अपन कलम ले ले हो। हमको कलम कहाँ गया जी? आ गया। चलिए, जिस तरह से आपको ये फिगर में दिख रहा है कि दो चार औरत हैं, बच्चे हैं, सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे में नहीं बल्कि पेड़ में चिपक रहे हैं। तो पेड़ में आखिरकार क्यों चिपक रहे हैं? क्यों चिपक रहे हैं, यही समस्या है। तो आज हम लोग जानेंगे। क्या इन लोग का दिमाग खराब हो रखा है कि पेड़ में चिपक रहे हैं? नहीं, इन लोग चिपकने के पीछे कारण है बाबू। कारण ये है कि आजकल हमारे पास जो पेड़ बचा है बहुत ही कम पेड़ बचा है, बहुत ही कम पेड़ बचा है। इसका कारण क्या है कि इतना आनाधुन पेड़ की कटाई हो रही है ना बाबू, इतना आनाधुन पेड़ कट रहा है, तो हमारा पेड़ बचेगा कहाँ? आप अपन नज़र घुमा के देखिए, सभी जगह लकड़ी का उपयोग होगा, सभी जगह लकड़ी का उपयोग होगा, है कि नहीं है। दुकान में लकड़ी का उपयोग कौची कौची में होता है जी? दरवाज़ा में होता है, पलंग में होता है, जितना भी होता है फर्नीचर वाला काम, वो सब में क्या होता है? लकड़ी का इस्तेमाल। बड़का बड़का दीवाना पलंग बनता है, कौची से बनता है? लकड़ी से बनता है। तो आखिरकार वो लकड़ी आ कहाँ से रहा है? वही तो पेड़ काट काट के हमारा जो कागज़ बनता है वो किससे बनता है? पेड़ कटता है तब कागज़ बनता है कि नहीं है। और उस पेड़ कटता है तो कागज़ बनता है, और उस कागज़ को जला करके हम लोग प्रदूषण करते हैं, है कि नहीं है। तो कितना ज़्यादा पेड़ कटने से समस्या है आज देखिए। सबसे पहले कहता है ये जगह कहाँ है बाबू? ये जगह कहाँ है? ये जो पेड़ कट रहा है ये हमारा है अपना भारत, और भारत में एक राज्य है उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जिला है गढ़वाल। कौन सा जिला? गढ़वाल। और गांव का नाम ले लेते हैं तो गांव है चमोली। क्या है? चमोली। इसमें चमोली की चर्चा नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बता रहे हैं। कहा हुआ था कि इसमें उस समय बहुत सारे शिकारी और मतलब कि जो बिजनेस करते हैं पेड़ काट काट के, वो लोग आए और गांव के गांव पेड़ को काट रहे हैं। गांव पेड़ को कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो क्या हुआ कि गांव के लोग, गांव के जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब क्या किया कि मना किया कि एक पेड़ नहीं काटना है। वो कह रहा है कि पेड़ हम काटेंगे। तो वो बोल रही है, सब बोले कि अगर पेड़ काटना तो सबसे पहले हमको काटिए, सबसे पहले हमको काटिए। तो सोचिए, कोई भी आदमी पेड़ के चलते इंसान को काट सकता है? नहीं। इनके पास यही लास्ट ऑप्शन था, यही लास्ट ऑप्शन था कि अगर हम पेड़ में नहीं चिपकेंगे तो हमारा पेड़ क्या होगा? कट जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया? पेड़ में चिपककर पेड़ को बचाया। और आजकल के लोग क्या है, ये पेड़ काटो ना जी, काटो, हमरो दे देना दूध डहली, सब्जी बना ले ओकरा, है कि नहीं, लहरा के। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। कहता है कि चिपको आंदोलन। आपको जानकारी होना चाहिए कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये ऑब्जेक्टिव में इतना ज़्यादा पूछता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, है कि नहीं है। तो देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1970 के दशक में। 1970 के दशक में जब 1970 हुआ था, आया था, जैसे अभी 2024 चल रहा है, उसी तरह से 1970 में के दशक मतलब प्रारंभ कहता है कि जैसे ही 1970 स्टार्ट हुआ वैसे ही चिपको आंदोलन हो गया। और सबसे प्रारंभ के मतलब किया स्टार्टिंग पीरियड में, है कि नहीं है, मतलब जनवरी फरवरी में ही हो गया होगा। अब दिसंबर में होता तो अंतिम कह सकते थे, है कि नहीं है। तो कहता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक के प्रारंभ में
उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। यूके क्या है? यूके, यूपी नहीं बल्कि यूके, उत्तराखंड है कि नहीं है। और उत्तराखंड यूके होता है, इसका एक और नाम होता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो एक देश है वो बाहर है, भारत से बाहर, उसका चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। यूके का मतलब याद रखना है आपको, उत्तराखंड। चलिए, तो कहता है कि उत्तराखंड के गढ़वाल जिला कौन सा है? गढ़वाल। अब आपसे कहे गांव कौन सा है बाबू, तो चमोली। कौन सा गांव है? चमोली है कि नहीं है। चमोली गांव की घटना है। फिर कहता है कि शुरुआत हुआ था, यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। अच्छा बाबू, पेड़ बचा रहा है अपने लिए नहीं, सबके लिए, मतलब कि पर्यावरण को ही तो बचाया जा रहा है। पर्यावरण में हमारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? वन और वन्य जीव का। सबसे पहले पेड़ पौधा, उसके बाद उसमें रहने वाले जीव जंतु, है कि नहीं है। उन लोग का तो घर है। अब हमारा घर कोई उठा के लेके चल जाएगा तो हमको कैसन लगेगा, है कि नहीं है। जितने भी जंगली जानवर रहते हैं सब कहाँ रहते हैं? जंगल में। जंगल कट जाएगा तो वो सब आ जाएंगे आपके घरे रहे, ए तू काटा ना है, निकलो हमारा से, है कि नहीं। अपना ही सब जब हम तुम्हारे यहाँ रहते हैं तो आपको सोचो कैसा लगेगा कि आपके घर को कोई उजाड़ दिया जाए, आपके घर को कोई उजाड़ देगा तो कैसा लगेगा, है कि नहीं। और हम लोग उसके घर को उजाड़ रहे हैं तो उसको कैसा लगना चाहिए, तो उसको हमको बचाना है कि नहीं है, बचाना है। कोई दिक्कत? अब देखिए, कहता है कि इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण, यहाँ पे ग्रामीण का मतलब होता है बाबू गांव के लोग, गांव के महिलाओं ने पेड़ से चिपककर आंदोलन को क्या किया? आंदोलन किया और पेड़ों को कटने से बचाया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। बस इतना से याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन कब की बात है? 1970 ईस्वी के प्रारंभ में। कौन सा जिला, राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। जिला है गढ़वाल। और बताइए, गांव है चमोली। और यहीं पे स्टार्ट हुआ था हमारा चिपको आंदोलन, जो ग्रामीण लोग जो थे उस पेड़ में चिपक करके और पेड़ को कटने से बचा रहे थे। इसी का हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन। अब देखिए, कहता है जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन का पिता या तो जनक या तो इसको सबसे पहले नेतृत्व कौन किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। आया सुन में? कोई दिक्कत यहाँ तक? चिपको आंदोलन समझ में आ गया कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था बाबू? उत्तराखंड। जिला का नाम कौन सा है? गढ़वाल। गांव का नाम चमोली। चिपको आंदोलन किस में चिपकता था? सब पेड़ में। किसमें? पेड़ में। अब बताइए कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ तक कोई दिक्कत? याद हो जाएगा? याद करने में कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। और ये हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बस उसी को हम लोग डील करेंगे, है कि नहीं है। पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स को लेके चल रहे हैं। इसको क्या हुआ जी? अब आगे बढ़ो, हाँ गिर जाओ। चलो अब हम निकलते हैं ये प्रश्न की तरफ। देखिए, इतना है ऐजा भी और ऐजा भी। तो सोचिए बाबू, कितना डिफरेंट पर पूछ रहा है मालूम है? 4 साल के डिफरेंट पे। सोचिए, 14 के बाद 18, 18 के बाद 21, मतलब 3 साल। हो ना हो इस साल का नहीं आ जाए, 2025 में शायद पूछ देवे, है कि नहीं है। 2025 में पूछ देवे, क्योंकि अगर 22 में आल रहता यहाँ बताता, 23 में आल रहता बताता, 24 में आल रहता बताता, मतलब 3 साल नहीं आया है, काजनी अबरी पूछ देवे, है कि नहीं है। क्योंकि इसका जो एवरेज डिस्टेंस है वो 3 से 4 साल के बीच में है, और 3 से 4 साल, चौथा साल इसका डिस्टेंस है, कहीं पूछ देवे, है कि नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग समझिएगा एकदम ध्यान से बाबू। सबसे पहले कहता है कि पर्यावरण, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि पर्यावरण आखिरकार कहते किसे हैं। हम सुतल हैं, आँख खुला, भोर हुआ, जो आपके नज़दीक आसपास दिख जाए वो क्या है? पर्यावरण है। आँख खोलो और जो भी दिख जाए वो क्या है? पर्यावरण है। इसमें कहता है कि पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। वन जो है, वन का मतलब कि जंगल, क्या है? जंगल। क्यों महत्वपूर्ण है? हम लोग उसको क्यों बचाना चाहते हैं? उसको बचाने से कोई फायदा क्या है? तो सोचिए बाबू कि जंगल में रहता है कौन? जंगली जानवर।
जंगली जानवर। अगर जंगल नहीं रहेगा तो वो जंगली जानवर कहाँ जाएगा, है कि नहीं है। अब आप सोचिए कि कैंसर होता है तो कैंसर का जड़ी बूटी कहाँ से बना है, जंगल से। कैंसर का जो दवा बनता है वो टेक्सोल रहता है। टेक्सोल कोची से बनता है, तो वो एक चीड़ रहता है, चीड़ का एक पौधा जिसका पत्ती से भी बनता है, छाल से भी और जड़ी से भी। वो कहाँ है, हमनी के बेड पर लग रहा है। कहाँ लग रहा है, जंगल में। तो जंगल को बचाए रखना जरूरी है। देखिए कोची कोची कहता है। अब जो सोचिए अगर पूरा जंगल कट जाए तो हम लोग पानी पीला बिना तरस जाएंगे, पानी पीना बिना तरस जाएंगे। अब सोचिए कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कि हम, देखिए हम लोग क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है। आप क्या कीजिएगा ना कि सवेरे सवेरे उठ करके, सुबह उठ करके अब हाथवा ऐसे करके ऐसे अब फूकिएगा और फिर सूंघिएगा, कितना बेकार लगता है, कितना गंदा महकता होगा, है कि नहीं है। वो सोचिए कितना ज़्यादा विषैली गैस होता है। आपको कि तुम 5-6 दिन मुँह मत धोना, आपको के सामने एकदम जाके बोलना का ठीक है, बोला कि चल दूर हट, एकदम दूर भगा देगा। क्यों, क्योंकि आपका सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल रहे हैं और एक प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा बन सकता है। सबके घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का पौधा लगाता है। क्यों, क्योंकि जानते हो बाबू, तुलसी का पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और जिसके घर में तुलसी का पौधा रहता है बाबू, वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है कि नहीं है। चलिए तुम्हारे यहाँ है ना, तुम्हारे यहाँ भी है, चलो हमारे यहाँ भी है, ऐसा मत कहो। हाँ, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ तुलसी का पौधा नहीं, और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको तुलसी के बारे में ज्ञान नहीं। और उसको अगर ज्ञान नहीं है तो समझो कि वो नासमझ है, नामूर्ख है कि नहीं। चलिए देखिए, कहता है कि पर्यावरण के लिए वन महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के लिए वन क्या है, महत्वपूर्ण है। अब क्यों है, क्योंकि वायु को शुद्ध करते हैं, वायु के क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। मतलब कि उसको एकदम अच्छा करते हैं, एकदम मीठा मीठा हवा, सुनहरी सुनहरी हवा, बसंती हूँ मैं, ऐसे कोई निकला था। अब देखिए याद है तो नहीं जी, हमने के नहीं याद, हम भुला गए हैं। और कहता है कि मिट्टी का संरक्षण करते हैं। अब सोचिए कि वन से मिट्टी का संरक्षण कैसे होता है। अब सोचिए कि नदी रहता है, क्या रहता है, नदी। और नदी के किनारे किनारे अगर पेड़ लगा दोगे ना बाबू, तो मिट्टी को कटने से बचाएगा। जितना भी जड़ रहता है मिट्टी अपने पकड़ के रखता है, और जड़ जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकेगा, है कि नहीं है। तो मिट्टी को कटने से क्या करता है, बचाता है। अब देखिए जलवायु को नियंत्रित करता है। जलवायु को नियंत्रित कैसे करता है, अगर हमारे पास अत्यधिक जंगल रहेगा, अत्यधिक जंगल, तो हमारे पास अच्छा वर्षा होगी, पानी पड़ेगा तो फसल होगा। और जंगल नहीं रहेगा ना बाबू तो नहीं होगा। सुने हो राजस्थान में पानी नहीं पड़ता है ज़्यादातर। क्यों नहीं पड़ता है, पूरा रेगिस्तान है, पूरा पेड़ के खा गया है, पूरा बालू है, पानी पड़ता है नहीं। वहाँ सब कोई काम की ज़मीन नहीं है, वहाँ सब सोलर सिस्टम लगा रहा है, कोई काम है कहिए नहीं है तो क्या करेगा, है कि नहीं। राजस्थान में सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। उसी के दौरान जो राजस्थान के आसपास जो है ना सिंचाई का काम होता है। अगर उस नहर में पानी जाना बंद हो जाना तो आधा राजस्थान पैसा से नहीं प्यासे मर जाएगा, है सुन में। अब देखिए कहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। फिर कहता है कि जल चक्र को बनाए रखते हैं। जल चक्र कैसे बाबू, पानी पड़ के वर्षा होके जल खत्म हो गया, फिर से पड़ गया, फिर से पड़ गया, फिर खत्म हो गया, फिर से पड़ गया। अब सोचो कि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, है कि नहीं। कोई भी सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल है, कल उसके बारे में हम आपको बताए थे। कल उसका क्षेत्रफल कितना है जल्दी से बताइए आप लोग, 55 लाख किलोमीटर, 55 लाख किलोमीटर। अब बाबू भारत का क्षेत्रफल मात्र 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, और हमारा भारत से भी बड़ा है अमेज़न का जंगल। तो सोचिए पूरा जो है ना, पूरा पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अमेज़न जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा। 20 से 25% जो ऑक्सीजन है वहीं से आता है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना मैक्सिमम वहीं से आता है हमारे पास। ऐसा में वही पेड़ पौधे हिलते हैं और हमने के पास हवा भेजता है। समझ में आया। वहाँ कोई कटाई कैसे कर सकता है बाबू, कैसे कर सकता है। वहाँ कटाई करने वाला
जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना जंगली जानवर है, इतना जंगली जानवर है। तुम जैसे ही मशीन चलाएगा ना, तुमको चला देगा वो सब। समझ में आया? इतना खतरनाक खतरनाक जंगल है वहाँ। शेर है, कौन जानवर वहाँ नहीं है? एनाकोंडा है, निगल जाएगा सीधे एकदम, जाके काट के देखो ना, बुझा देगा तुरंत। देखिए, और वन्य जीवों का आवास भी है। वन्य जीव का मतलब बाबू, वन्य का मतलब होता है जंगल, अजीब का मतलब जानवर। मतलब कि जंगली जानवर का आवास कहाँ है? जंगल है। आपका तुम अपना ही रख दोगे? किसी से कोई बिल्ली तो पलाया नहीं जाता है जी। किसी से कुत्ता है, कुत्ता कितना वफादार जानवर है, वो किसी से पलाता है? कोई पालता भी तो कहाँ? गेट के बाहर एक रोटी दे दिया, जो सूत गलो न जो है कि नहीं है। अपने घर में रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। वो कहाँ रहना चाहता है? जंगल में। कहाँ? जंगल में। और जंगल हटा दोगे तो कहाँ जाएगा? तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम फिर चल जाना उधर, है कि नहीं है? ऐसे नहीं करेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो बाबू, ऐसे ही नहीं पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब इसका महत्वपूर्ण क्या क्या है तो बताइए। बताइए, पर्यावरण बहुत मशहूर है। वायु क्या करता है? शुद्ध करता है। उसके बाद बताइए, मिट्टी का संरक्षण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ करता है, शुद्ध कर देता है, और ऑक्सीजन को भेजता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या करता है? बचाता है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आप लोग को समझ में आना चाहिए बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है। और यह सब फिर से गिर गया जी। चलिए, अब कहता है बाबू कि वन्य विनाश के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। वन्य विनाश का मतलब हमारा जो वन्य है, जो जंगल है, उसका विनाश कैसे हो रहा है, यही बताना है। तो बताइए, सबसे पहला कारण आप काट सकते हैं कि पेड़ की कटाई। पेड़ की कटाई, बढ़ती जनसंख्या के कारण। मान के चलो कि हम घर नया नया बना रहे हैं, वहाँ पर 4 गो पेड़ है, काट के घर बनाएंगे। ये ना कि पेड़ छोड़ देंगे, नहीं, पेड़ काटेंगे तब बनाएंगे। अब इसने अगर 1000 आदमी पेड़ काट देवे तो 4000 पेड़ गोल, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, है कि नहीं है? तो बताइए, पहला जनसंख्या में वृद्धि और जिसके कारण। अब मान के चलो क्या करता है, अरे खेतों में बहुत बड़ा पेड़ है, काट दो ना, काट दो, और उसके बाद कृषि करेंगे। तो कृषि करने के लिए भी क्या किया जा रहा है? पेड़ की कटाई, एकदम आनाधून पेड़ की कटाई किया जा रहा है। वो जो समुच्च कृषि है, समुच्च कृषि जो सीढ़ीनुमा बना करके किया जा रहा है, उस पर पहले कृषि होता था, पहले जंगल था, जंगल को काट के और कृषि कर रहे हैं सब। तो बताइए, कृषि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जंगल? जंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। आए सुन में, कृषि तभी कर सकते हैं जब पानी रहेगा, और पानी तभी रहेगा जब हमारा जंगल रहेगा, है कि नहीं है? अब देखिए, सबसे पहला कहता है ईंधन व फर्नीचर के लिए। फर्नीचर का मतलब देखो कुछ होता है बाबू, आपके नज़दीक में जितना सामान दिखता है वो क्या है? फर्नीचर है। समझिए कौची, यहाँ तक कि बैठे वाला कुर्सी भी लकड़ी के जी। हमारे यहाँ पर एक पटरा लगा भी लकड़ी के है। अब देखो, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वो भी लकड़ी के है कि नहीं है? वो दरवाज़ा लगा हुआ है, वो भी क्या है? लकड़ी के है। मतलब कि पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, चौकी है, बिछौना है, बेलना है, अरे बेलना, चौकी बेलना, वो भी कौची के है? लकड़ी के है। तो वही सबके कटिंग काटने के लिए क्या किया जा रहा है? वनों की कटाई की जा रही है। अब देखिए, कहता है दूसरा पॉइंट, ये तो पहला हो गया, कहता है कृषि के लिए वनों की कटाई। कृषि के लिए वनों की कटाई, ये सबको रटना नहीं है, ये सबको रटना नहीं है। बस दिमाग में जोर डालिए कि अच्छा पेड़ कैसे कैसे कट रहा है, आखिरकार कट रहा था, क्यों कट रहा है। हाँ, पहला बात है कि हमारा ही चौकी खत्म होल था, हम चौकी गए थे लेवे, तो लकड़ी के बनल था, इसका मतलब पेड़ कट के बना था, है कि नहीं है? दूसरा बात, हमारे बगल में 3-4 गो पेड़ था, वो खेती करला काट दिया, वो भी कुछ हो गया, कट गया। फिर कहता है कि हमारे घर बन रहा था तो हमारे पुरनका कितना पर बड़ी वाली पेड़ जमल था, वो भी काट दिए, है कि नहीं है? तो मतलब कि गृह निर्माण के लिए। फिर कहता कुछ है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण भवन मतलब क्या होता है? घर। भवन मतलब घर, भवन निर्माण के लिए वनों की कटाई की जा रही है। फिर कहता खनिज संसाधन की प्राप्ति के लिए वनों की, देखो, खनिज संसाधन की प्राप्ति के लिए वन क्षेत्रों का विनाश। अब आप लोग को पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? तो झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। तो झारखंड का बाबू जो पहाड़वा है, ओकरा प्रति नहीं पेड़ पौधा नहीं है, पेड़ पौधा है, और पेड़ पौधा के नीचे है हमारा कोयला। तो बताइए, कोयला निकालने के चक्कर में ऊपर के पेड़ पौधा पूरा का पूरा विनाश है, पूरा का पूरा क्या कर रहा है? काट रहा है कि नहीं? पूरा के पूरा काट रहा है, एकदम पूरा काट रहा है ना, धोन दाम छटाओ सब काटे थे, पहले कोयला निकालेंगे, है कि नहीं है? तो बताइए, वो सब करेगा तो हमको कोई बचाएगा जी?
हम लोग को कोई नहीं बचाएगा। इस साल सब हमारा जो राज्य है बिहार राज्य है, बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया जिला। अरे गया जिला पहले था, यही जिला है अरवल जिला 46 डिग्री। पहले गया जिला में 44 डिग्री हाईएस्ट रहता था। कितना? 44 डिग्री। अब हमारा जिला है अरवल और इसमें पहुंच गया है बाबू 46 डिग्री। कितना डिग्री? 46। 46 47 हम खुद अपने से मेजर किए हैं, 47 डिग्री तक मेजर किए हैं। ये कौन काम के गया रह गया? कौन काम के गया जिला रह गया? गर्म जिला। अब तो सोचिए बाबू कि जब हमारे पास टेम्परेचर रहता था 32 डिग्री, कितना डिग्री? 32 डिग्री। 32 डिग्री तो गया में रहता था कितना? 42 डिग्री। 44 या 42 इसी रहता था। अब सोचिए कि हमारे पास है 44 डिग्री, तो गया वाला आदमी के क्या हाल हो रहा होगा, है कि नहीं है? 50 प्लस नहीं किया है, 49 तक अभी तक स्ट्रॉप एकदम है, 49 डिग्री एकदम एवब है। सोचिए का अगर ऐसे ही चलते रहा तो 2-4 साल में ना ये जो है ना वो बढ़ते चल जाएगा 50 55 60, और एक समय आएगा ना कि बाहर निकलिएगा ना तो निकले से पहले चमड़ी गल के गिर जाएगा, इतना गर्म रहा। कितना गर्मी बर्दाश्त करोगे? आखिरकार हमारा शरीर कितना गर्मी बर्दाश्त करेगा? कितना तुम एसी में रह लोगे? एसी लहरा दे रहा है जी, गर्मी के चलते एसी लहर जा रहा है कि नहीं है? तो अगर पेड़ पौधा नहीं लगाते हो तो अपना विनाश के लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है, वो दूसरे को कह नहीं सकता है सुन में? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठंडा जिला के बाद छोड़ो ना, ठंडा जिला है उधर उत्तरी बिहार है। और एक बात और बताते हैं, जितना गर्मी गिरेगा उससे 1.5 गुना 1.5 गुना क्या गिरेगा? ठंडा गिरेगा। क्या गिरेगा? ठंडा। मतलब जितना गर्मी गिरा है ना उससे ज़्यादा कुछ गिरेगा? ठंडा। तो ठंडा में ठंडा आएगा तो ये मत सोचना अरे इतना ठंडा गिरा अब गर्मी कुछ ही आएगा। अब गर्मी जैसे आने लगेगा ना वो एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, है सुन में? इसलिए समझना। और तुम लोग पढ़ा लिखा आदमी, वन को कटने से बचाओ तभी कुछ हो सकता है बाबू। अब देखिए, अब कहता है यहाँ पे पर्णपाती वन किसे कहते हैं? पर्णपाती वन किसे कहते हैं? पर्णपाती वन के मतलब क्या होता है बाबू? समझिए ध्यान से। पर्णपाती वन का मतलब होता है कि हमारा जो भारत है इसमें पर्णपाती पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे नहीं बल्कि पेड़ होते हैं। अब कैसे होते हैं से समझिए। क्या हमारे भारत में हमेशा गर्मी रहता है? नहीं, कभी कभी ठंडा भी आता है, कभी कभी ठंडा। आप जानते हो बाबू, कभी कभी भारत में चाहे पूरा बिहार में मान के चलो ना जी, बिहार में कभी कभी 44 डिग्री टेम्परेचर चल जाता है। कितना डिग्री? 44 डिग्री सेल्सियस। और ठंडा के दिन में कहाँ पहुँच जाता है? तो 6 डिग्री सेल्सियस पर, 6 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ ये दोनों में अंतर है कि नहीं है टेम्परेचर के? इसमें फर्क है कि नहीं फर्क है? तो फर्क है। और जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में टेम्परेचर का फर्क रहता है वहाँ पर्णपाती पौधे अतिवन्य होते हैं। पर्णपाती वन का मतलब होता है कि समय समय पर अपने पत्तियों को गिरा देना, झाड़ देना। कभी कभी देखे हो आप अपने घर आसपास नज़र डालोगे तो कोई कोई पेड़ है ना एकदम चटकार टकला हो रहेगा, एकदम चटकार टकला, हाँ एकदम खाली हड्डियाँ लौकवे करेगा, कंछी से निकल वो निकल जाएगा। अब पेड़ जब जब देखो पेड़ कब अच्छा लगता है? जब उसमें पूरा हरा भरा क्या रहता है। अच्छा देखो तो ये कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं है? ये कितना पतला है कि नहीं पतला, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। मान के चलो कि पूरा टकला हो जाए, क्या हो जाए? टकला। तो इसका संरचना जानते हो कैसे हो जाएगा? ये बेचारा अभी ऐसे गेल है, ऐसे गेल है, ऐसे पतरा पतरा ऐसे निकलेगा। देखो पतरा पतरा टहनी ऐसे रहेगा, इसमें ऐसे है कि ना है? ऐसे रहेगा। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। एक मौसम आएगा जब अपना पत्ता को एकदम पूरा गिरा देता है और एक समय आएगा जो पूरा हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही पौधों को क्या, पेड़ों को क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। अब समझिए डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन में बाबू कहता बहुत कम है। कहता है कि पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो मौसम के अनुसार अपनी पत्तियों को क्या करते हैं? गिराते हैं। अगर मौसम गर्म है तो गिरा देगा, ठंडा है तो फिर अपना कपड़ा पहन लेगा, है कि नहीं है? फिर कहता है कि मौसम के अनुसार क्या करते हैं? अपना पत्ती गिराते हैं, उसे पर्णपाती वन कहते हैं। समझ में आया?
कोई दिक्कत? पर्णपति का मतलब कि वैसा पौधा, वैसा पेड़, वैसा वन जो मौसम के अनुसार अपना पत्ती क्या करता है? गिरा देता है। मौसम के अनुसार अपना पत्ती गिरा देता है, उसे क्या कहते हैं? पर्णपति वर्ण कहते हैं। अब ठंडा आएगा तो ठंडा में क्या करेगा, और गर्मी आएगा तो गर्मी में क्या करेगा, इसके ऊपर है कि नहीं है? अब देखो, ये वन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां गर्मी और सर्दी के बीच तापमान में अंतर होता है। अच्छा बाबू, हमारा यहाँ पर 44 डिग्री चलता है कि नहीं है? 44 डिग्री और फिर 6 डिग्री पहुँच जाता है ठंडा के दिन में। क्या टेम्परेचर में फ़र्क है कि नहीं है? पूरे फर्क है, 38 डिग्री टेम्परेचर का फर्क है, 38 डिग्री के बीच में अंतराल है कि नहीं है? तो हमारे यहाँ के पेड़ पौधे देखे हो, कभी कभी गर्मी के सीन लूक चलता है, लूक, तो लूक में पूरा पत्ता गिर जाता है, और ठंडा आते के साथ सब कपड़ा पहन लेता है। ठंडा आ रहा है हो, पहन लो, गर्मी ठंडा लगेगा, है कि नहीं है? चलो, अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्णपत्ती पौधे का एग्जाम्पल बताइए, पेड़ का एग्जाम्पल बताइए। तो कहता है आम। आम भी टकला हो जाता है कि नहीं है? फिर कटहल, ये भी टकला हो जाता है कि नहीं है? इसके बाद पीपल, ये तो चटकार टकला हो जाता है जी, फटल फटल लौके का कपड़ा इसका, है कि नहीं है? फिर उसके बाद जामुन। जामुन ये सब क्या है? अमरुद भी होता है। ये सब पर्णपति। तो कितना एग्जाम्पल भर देंगे जी? नीम नहीं होता है? नीम भी हो जाता है। लेकिन अच्छा तने एग्जाम्पल दो कि तने लेकिन के मुंह में पानी आ जाए। अब बोलेंगे आम, हा। फिर उसके बाद कटहल, सब्जी बनता है। पीपल, कुछ नहीं, पूजा होता है पीपल के, है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? पर्णपति पौधे वैसे पौधे होते हैं जो, और आपके हिसाब से बता देते हैं कि पर्णपति पौधे नहीं बल्कि वन होते हैं, और वन का मतलब होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। पौधा इसको नहीं कहेंगे बाबू, पौधा कहते हैं छोटा छोटा, और इसे कहते हैं पेड़, वृक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप कि एकदम मज़ा से चल रहा होगा। चलिए, गिर जा बाबू, गिर जा पेड़ हमर। देखो बाबू, आ गया, कहता है कि पर्णपति वन के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखें। 4 वृक्षों के नाम लिखें। तो आपको नाम नहीं पता है? आम, कटहल, आओ बताओ, जामुन, आओ पीपल, वैसी तो है आम, कोची आम, है कि नहीं है? उसके बाद कटहल, देखो तो कटहल है ना। उसके बाद पीपल, पीपल के कोची फरता है जी? पत्ता होता है कि ना है? पत्ता होता है। उसके बाद जामुन, तो जामुन तनी तनी गो, है कि ना है? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? ये आपको याद रखना जरूरी है बाबू, क्योंकि इस बार आने का संभावना है, क्योंकि 2022 में पहुंच चुका है, 2022 में पहुंच चुका है। और एकदम ताज़ा खबर के अनुसार पता चला है कि 1-2 साल बीच करके क्वेश्चन डाला जाता है। कोई दिक्कत? क्योंकि बिहार सरकार मानता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड इज़ गोल्ड। कोई दिक्कत? चलिए, अब समझते हैं यहाँ पे। अब आते हैं बाबू हम लोग कौची कि मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? मैंग्रोव का मतलब आम, ऐसी तो नहीं लग रहा हो? मैंग्रोव मतलब आम जैसन, लेकिन आम उम कुछ नहीं है इसमें, आम उम कुछ भी नहीं है। देखिए क्या कहता है इसमें, कहता है, हम आपको पहले बता देते हैं बाबू कि मैंग्रोव वन कहते किसे हैं। तो देखिए, हमारा ये पूरा समुंदर है। क्या है बाबू? समुंदर है। आप समुंदर के बीचों बीच देखे होंगे ना, ये कहीं इतना दूर है ना कि पेड़ है। क्या है? पेड़ है, ढेर सारा पेड़। टापू कहते हैं जिसको, टापू। क्या कहते हैं? टापू। तो ये बताइए कि उतना बड़ा समुंदर में ये इतने को टापू बच कैसे गया जी? है कि नहीं है? सोचिए, अब तुम कहते हो आज समुंदर के पानी है जो आता है लहर, फिर भी उसे कुछ नहीं होता है कि नहीं है? अब मट्टी तो पिघला के लेके चल जाना चाहिए था। जो समुंदर के बीच में टापू रहता है और सगरो पानी है, तो मट्टी पिघल जाना चाहिए था, फिर भी पेड़ बचले रहता है। फिर भी पेड़ कौची करता है? बचले रहता है। वो कैसे बचता जानते हो? वहाँ पे होता है मैंग्रोव वन। क्या होता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन एक प्रकार का ऐसा पेड़ पौधा है ना बाबू, ऐसा पेड़ पौधा है जो उसका जड़ी पानी में नहीं बल्कि पानी के ऊपर रहता है, और नीचे एकदम जकड़ के मटियन के रखता है, एकदम छोड़ा के धर ले, कैसे ले जो, पकड़ ले जो, नहीं लेके जा देता है, इतना कस के पकड़ ले रहता है मट्टी के। कितनों लहर आता है ना तो मट्टी को लेके जा ही नहीं देता है, पानी को जो है नहीं लेके जा देगा। क्या है कि हमर कब्जा में है ये मट्टी, नहीं जाए देंगे हम, है कि नहीं है? इतना कस के पकड़ ले रहता है ना कि जा ही नहीं देता है।
है कि नहीं है, एकदम कस के मट्टी के पकड़ ले रहता है। और इसका जो जड़ है ऊपर रहता है, पानी के ऊपर। और इसका जो श्वसन जो क्रिया है वो कौची करता है, जड़ से प्राप्त करता है। कौची से, जड़ से। और इससे फायदा कौची कौची है, मट्टी को कटने से बचाता है, मट्टी को कटने से बचाता है। अब सोचिए अगर वो पेड़ पौधा नहीं रहता वहाँ पर ही, तो पनियन क्या करता है, अरे मट्टी लौक रहा है ऊपर ऊपर, चलो उठा के लेके चल लो सीधे, है कि नहीं, पूरा एक बार आता लहर कस के लेके चल जाता। आई सब जो मैंग्रोव वन है खड़ा रहता है, लहर आ रहा है, आबो आबो हम रुकल हैं, आबो कोई दिक्कत है, हम देख लेंगे अकेले ही, है कि नहीं है। उसके बाद क्या करता है, जो भी जीव जंतु रहते हैं, मान के चले कि मगरमच्छ हो गया, ये सब हो गया, वहाँ पर जाकर के रुकते हैं। अब पानी में कितना देर रहेगा जी, है कि नहीं, कोई भी पानी से बाहर थोड़ा सा आता है, यही सब टापू पर जाकर के ये सब विश्राम करते हैं। मछली ये सब तनी सुझा कर क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। केकड़ा ये सब होता है, कछुआ ये सब होता है, कितना पानी में रहेगा, यहीं पर जाकर क्या करता है, रुक जाता है। सबसे ज़्यादा सांप रहता है। तो हमने एगो पेड़ अथी देखे हो, नहर में एगो रहता है एकदम लंबे लंबे, और ओकरा पर सांप लटकल रहता है ढेर ढेर सारा, एकदम वो बड़ी ज़्यादा देखना तो अपन में देखिए तो ये ऐसे नहीं रहता है। देखो इस सब की जड़ी ऊपर है कि नीचे है, देखो तो ये सब की जड़ी कहाँ है, ऊपर है। इस सब की जड़ी कहाँ है, देखो तो ऊपर है। ये देखो यहाँ पेड़ है, लेकिन ये पूरा क्या है, जड़ है, ये पूरा क्या है, जड़ है। और यही मट्टी को रोकने से क्या कर, सोचो ये पूरा एकदम जलमग्न होले, पूरा में क्या है, पानी है, लेकिन यहाँ पर के मट्टी नहीं कहूँ जा दिया, क्यों, ये पकड़ के रख ले है, ये हमारे कब्जा में है, मट्टी नहीं जा देंगे कोई के। यहाँ पर सब जीव जंतु आता है और आराम करता है। कछुआ थक गया, चलते हैं वो सूत लेते हैं बगलवा में, तनी मट्टी रखल है कि नहीं है, वहाँ जाकर कुछ करता है, आराम करता है। अब देखिए इसको डिफिनेशन के तौर पर कैसे लिखेंगे, कहता है कि मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जो समुद्री तट और नदियों के डेल्टा के किनारे पर पाए जाते हैं। डेल्टा के किनारे का मतलब बाबू ऐसे ऐसे निकलता है कि नहीं, और यहीं पर क्या होता है, कुछ होता है, तो ये सब मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यहाँ से पानी अपन चुपचाप निकल जाता है कि नहीं है। कल डेल्टा मृदा पढ़ाए थे ना बाबू, तो देखिए हाँ, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए कहता है किनारे पर पाए जाते हैं, इन वनों में विशेष प्रकार के पौधे और वृक्ष होते हैं। विशेष प्रकार के कुछ होता है, वन और वृक्ष होता है। अब दिखाते हैं जो खारे पानी और दलदली मिट्टी में उगने के अनुकूल होते हैं। जैसे में देखो बाबू, यहाँ पर जो मट्टी होता है ना, वो क्या होता है, एकदम खारा होता है और दलदली होता है। अगर वहाँ पे कोई आदमी जाएगा ना, एकदम धंस जाएगा, क्या होगा, धंस जाएगा। और जीव जंतु कौची है जी, कछुआ कौची है, धंसा रहा है, चलो कहाँ तक लेके चलेगा, हम अंदर से छेद करके निकल जाएंगे, है कि नहीं है, ऐसे सब करता है। अब देखिए फिर कहता है अनुकूल होते हैं ये वन, कौची कहता है, तटीय क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोकने और समुद्री जीवन के संरक्षण में कुछ करता है, संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए बाबू, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। मैंग्रोव वन पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू कि मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन पे। कितना टाइम हो गया देखिए तो इसमें, व्हाट्स द टाइम नाउ, 34। चलिए अब इसमें क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है, देखो 2024 में आया हुआ प्रश्न है बाबू, मैंग्रोव वन से रिलेटेड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि मैंग्रोव वन की विशेषता को लिखिए। मैंग्रोव वन जो है उसमें क्या क्या खासियत है, उसको हम लोग क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, ये जो है दलदली होता है, मट्टी को कटने से बचाता है। यहाँ पे मछली उछली जा करके क्या करता है, कछुआ केकड़ा ये सब क्या करता है, जाके आराम करता है कि नहीं। देखिए कहता है निम्नलिखित तो पता है हमको, कहता है ये वन खारे पानी और दलदली क्षेत्र में उगते हैं। सोचिए कि खारा पानी में कोई नहीं उगता है बाबू, खारा पानी मतलब कौची कि नमक वाला पानी, नमक वाला पानी में कोई नहीं, लेकिन एक जो है वो टिकल रहता है जिसका नाम है मैंग्रोव वन। क्या रहता है, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन अकेले नहीं रहता, पूरा झुंड के साथ में रहता है, पूरा झुंड के साथ में। फिर कहता है इनकी जड़ी पानी से ऊपर उभरती है। पानी से कहाँ रहता है, ऊपर, पीछे दिखाए थे ना फोटो में। फिर कहता है
जिससे इन्हें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अब देखिए, ये तटीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को क्या करता है, रोकता है। अब कहता है मैंग्रोव वन मछलियों, केकड़ों और अन्य समुद्री जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। मतलब कि क्या करते हैं, वहाँ पे जाकर के विश्राम करते हैं, कछुआ थक जाता है, चलते हैं, कहीं मिट्टी की जुगाड़ करते हैं, वहाँ पे मैंग्रोव वन प्राप्त होते हैं, वहाँ पे जाके वो सब कोई क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। ऐसा में कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे कुछ कहता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, MVVI इसको मान लीजिए, MVVI मतलब कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहता है कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है। तो बाबू अब जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ समझिएगा, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आप खुद सोचिए बाबू कि आप नीचे जाइएगा, आप रहिएगा, एक कुत्तो रह जाता है, बिल्ली भी रहता है, रूम के अंदर जाइए मग अथी मिलेगा, कुछ मिलेगा जी, छिपकली, क्या रहेगा, छिपकली। पोसले रहिएगा तो क्या रहेगा आपके पास, बिल्ली रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, कॉकरोच भी रहता है, फिर कबूतर है कि नहीं, फिर तोता है कि नहीं। एक ही मतलब कि स्थान पर कई सारा जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। मतलब कि एक ही स्थान पर कई प्रकार के जीव जंतु पाना ही क्या कहता है, जैव विविधता कहते हैं। जैसे फोटो में देखिए, ये कोची है, गाय है, मुर्गी है, यहाँ पे कुछ अजीब पक्षी है, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है, मकड़ी भी है, आदमी भी है, यानी केला के पेड़ है, नीम के पेड़ है, यानी बरगद के पेड़ है, यानी कुछ और है कि नहीं। यहाँ एक औरत है, मर्दाना है, मतलब जेंट्स एंड लेडीज़ है कि नहीं है। तो सोचिए और कुछ है, यहाँ तक चुटियो है जी, चुटियो पहुँचल है। तो सोचिए ये एक ही जगह पर कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। देखिए कहता है एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को, जीवों की प्रजातियों को क्या कहते हैं बाबू, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का मतलब कि एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के, उन्हें क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं बाबू तो बहुत अच्छी बात है। और अगला जो प्रश्न है हमारा क्या कहता है, हाँ हम आपको बताए थे बाबू कैंसर का, जो कैंसर रोग है वो इतना खतरनाक है कि अगर मान के चलिए अगर आपके हाथ में कैंसर रोग होल है ना बाबू, तो हाथ को यहाँ से काटना पड़ेगा, हाथ को काटना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक छोटा सा उपाय मिला है, उसको कहते हैं टेक्सोल। कुछ मिला है, टेक्सोल। यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे आपका होगा टेक्सोल होगा, क्या होगा लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा। कैंसर कई प्रकार है बाबू, कैंसर होने का कई प्रकार है, बहुत ज़्यादा प्रकार है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत सारा प्रकार है। एड्स एक प्रकार का क्या है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है कि नहीं है कि ये सब हो, उस सब का बीमारी का, ब्लड कैंसर जिसको हो जाता है वो कभी बचना नहीं है, असंभव है उसका बचना, वही है कि नहीं। एड्स ऐसा चीज़ है जो एक बार धर लेता है ना बाबू, तो उसके नज़दीक ना जाइए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, उस पीढ़ी पर भी असर करता है, ये तो निर्धारित है। अब देख कहता है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। आपके आंख खोल देगा ये क्वेश्चन से कि अगर हमारे पास वन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या हैं और क्या नहीं हैं। मतलब कैंसर ऐसा महाबीमारी, कैंसर जैसा महाबीमारी को भी जो वन है वो मिटा सकता है। इसके यहाँ की जड़ी बूटी से हम लोग कैंसर को भी भगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिमाग चाहिए, ये ना कि खाली काटने के दिमाग चाहिए, है कि नहीं है। तो देखिए कैंसर का जो इलाज होता है वो टेक्सोल से होता है, और टेक्सोल किससे बनता है, तो सुंदर वन में एक है
चीड़ नामक पौधा। क्या है? चीड़ नामक पौधा। और चीड़ है, चिड़चिड़िया देखा है, चीड़ चीड़, तो चीड़ से क्या होता है? ये सदाबहार पौधा है। क्या है? सदाबहार पौधा चीड़ है। और उसी के छाल से छाल के मतलब ये वाला छाल, ये वाला छाल है ना, उसके बाद पत्ता से, कोची हमने क्या है? पत्ते ना है जी, ये क्या है? पत्ता। और पैर हमारा क्या है? जड़ है। क्या है? जड़ है। तो इन्हीं सब का प्रयोग करके टेक्सोल बनाते हैं जो कैंसर के बीमारी को दूर करता है। देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है बाबू कि कैंसर के रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। वन का क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। चीड़ एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। सदाबहार वृक्ष है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि चीड़ एक प्रकार का कैसा वृक्ष है? सदाबहार वृक्ष है जिसके छालों से, छालों मतलब चमड़ा बाहर वाला, चार छालों से, पत्तियों से, पत्ती के मतलब लीफ मतलब पत्ती होता है ना, पत्तियों से एवं टहनियों से, कुछ से टहनियों से टेक्सोन नामक रसायन निकाला जाता है जिसका उपयोग हम लोग कैंसर के रोग के उपचार के लिए किया जाता है। जिस वन को हम लोग काट रहे हैं वो कैंसर को भगाने के लिए कितना प्रयोग है कि नहीं है? कितना ज़्यादा प्रयुक्त है। इसलिए बाबू अभी से अपना आँख खोलो और वन को बचाओ। ऐसा में अपना आँख खोलिए और वन को बचाइए। अगर नहीं खोलिएगा तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। बताइए कैंसर का उपयोग के लिए हमको कौन सा पौधा चाहिए? सदाबहार। क्या नाम है उसका? चीड़। क्या नाम है? चीड़। चीड़ के कौची कौची से बनता है? तो पत्ती, टहना और जड़ से, सब कुछ से उसका बनता है। सर से लेके पाँव तक उपयोगी है वो, सर से लेके पाँव तक। कोई दिक्कत यहाँ तक है? बताइए तो रोग को कैसे दूर कर सकते हैं हम लोग, कैंसर के रोग को? तो चीड़ के पौधे से। देखो बाबू वन इतना कट रहा है, वन हमारा इतना कट रहा है ना कि हमारे यहाँ के जो पशु हैं, पक्षी हैं, सब गायब हो रहे हैं। क्या है? लुप्त हो गए। पृथ्वी से उनका अस्तित्व मिट गया। पृथ्वी से उनका अस्तित्व। आप लोग देखे हैं कि छत्ता पे पहले, आज से 15 साल पहले, हमनी के उठे से पहले पूरा पक्षी एकदम पूरा मंडराता था, है कि नहीं है? और अब हमनी पहले उठ जाते हैं, वो सब दिखने के लिए मिलता ही नहीं है। आपको कौवा देखने के लिए मिलता है? बहुत कम। आपका जतरा ठीक रहेगा ना तब एक आध को दिखेगा, लेकिन पहले, है कि नहीं? पहले नहीं दिखता था। पहले आराम से दिखता था, पहले आराम से दिखता था और अब एकदम नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता बाबू? हम लोग इतना गंदा रेडिएशन निकाल रहे हैं, इतना पोल्यूशन निकाल रहे हैं कि बेचारा सब मर जा रहा है। हमारा जो 5G नेटवर्क है, जो टावर है, टावर हमारा इतना रेडिएशन निकालता है, इतना रेडिएशन निकालता है कि तुम सोच नहीं सकते हो। टावर के नीचे तुम 24 घंटा बिता के देखो, जो टावर है, बड़ा बड़ा टावर है, उसके नीचे तुम 24 घंटा बिता के देखो, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इतना रेडिएशन निकलता है, इतना रेडिएशन। और हम लोग से ज़्यादा अनुभव करता है कौन? पक्षी लोग। अगर मान के चलिए कुछ खतरा होने वाला है ना, तो हम लोग से पहले वो जान जाता है कि खतरा होने वाला है कि नहीं? उनके पास इतना दिमागी शक्ति ज़्यादा होता है सुन में। और इतना ज़्यादा, एगो मूवी निकला है रोबोट 2.0, रोबोट मूवी देखे हो? हाँ, बख्शी राजा इसी कुछ रहता है। उसमें कौन कौन है जी? हाँ, मोबाइल इस सबसे बन जाता है, जिसका रोबोट 2.0 अक्षय उसमें है और एक है रजनीकांत, है कि नहीं? जो चिट्टी मूवी बनाया है रोबोट वाला। देखिए तो 10 विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। 10 कुछ कहता है कि 10 विलुप्त, मत पूछेगा आपसे कि 10 गो ऐसा नाम बताइए पक्षी और पशु का जो विलुप्त हो गया हो। तो बता देंगे? बता देंगे नहीं बता देंगे? आसानी से बता देंगे। तो पहला कौची है? एशिया चीता। एशिया चीता याद रखना है बाबू। कौची है? एशिया चीता। फिर कहता कौची? गिद्ध। क्या है? गिद्ध है। उसके बाद एशिया हाथी। उसके बाद भारतीय जंगली गधा, भारतीय गेंडा। उसके बाद पहाड़ी कोयल। उसके बाद नीली भेड़। उसके बाद काला हिरन। तुम लोग को लग रहा है कि सबके नामे हम पहला बार सुन रहे हैं, है कि नहीं? ये सबके नाम कोची है? तो उन्हें नहीं लग रहा है कि सब पहला बार सुन रहे हैं? हमने सुनते कोची? बिलाई, कुत्ता, गाय, बैल, शेर, मगरमच्छ। ये सब के तो नामे नहीं सुने हैं जी। सोचिए, ये सब पहले था प्रजाति, लेकिन अब सब क्या हो गया?
विलुप्त हो गया है। फिर कहता है कोची, जंगली क्या है, चींटीदार उल्लू, जंगली चींटीदार उल्लू। उसके बाद पूंछ वाला मकाक, पूंछ वाला मकाक। देखो तो ऐसे नाम सुने हो कहीं नो, लेकिन ऐसा था सब क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो ये जो 10 गो है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि 2-3 साल से ड्रॉप किया है तो शायद इस साल पूछ देवे, इसलिए इसको क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए टोटल कितना पेज है और जी, कितना टाइम हो गया, क्योंकि हमारा ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 46। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग कल चर्चा करेंगे, है कि नहीं। आज का क्लास दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छा तरह से। और हमारा 45 मिनट का क्लास कंप्लीट हो गया है, और इसका एक छोटा सा पार्ट जो 20 मिनट का रहेगा वो आपको इसके अगले वीडियो में मिल जाएगा, और अगला वीडियो आपके इसके प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपना। इसके बाद तुरंत स्टार्ट होने जा रहा है इकोनॉमिक्स का क्लास, है कि नहीं है। इकोनॉमिक्स का क्लास तुरंत होने जा रहा है, और उसमें भी जितना भी MBO या प्रश्न है उसको हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो।